राजीव दीक्षित, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है व्यापार करने के लिए और मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं। लक्ष्मीकांत जी के साथ मैं बिजनेस करूं, आपके साथ बिजनेस करूं, और प्रपोजल मेरा ये है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ना बेचूंगा आपको कुछ, ना खरीद पाऊंगा, आपसे सब उधारी में ले लूंगा लातूर से और ले जाके मुंबई में बेचूंगा, बेच के जो मुनाफा आएगा तब आपकी उधारी चुका दूंगा। आप मेरे साथ व्यापार करोगे? नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। लेकिन जहांगीर ने कर लिया। ये प्रपोजल भी जहांगीर ने रिजेक्ट नहीं किया। मुझे उसकी बुद्धि पे तरस आता है। जहांगीर को भारतीय इतिहास में बड़ा राजा बताया गया, लेकिन इतनी कॉमन सेंस नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि एक कंपनी हमारे सामने आके कह रही है कि ना हम बेच पाएंगे कुछ आपको, ना हम आपसे खरीद पाएंगे, हम तो उधारी में सारा धंधा। तो दे दिया उसने लाइसेंस, और जब लाइसेंस लिखा गया कंपनी के लिए तो उसमें शब्द इस्तेमाल किया गया ट्रेड, TRADE। हम अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दे रहे हैं, जहांगीर की तरफ से ये लिखा गया। तो व्यापार की जगह जो शब्द था वो ट्रेड था। व्यापार और ट्रेड में बहुत अंतर है। आप बोलेंगे जी क्या अंतर है? अंग्रेजी का जो शब्द है ना ट्रेड, उसका भाषांतर हमने व्यापार किया है, लेकिन ट्रेड का खाली व्यापार से मतलब नहीं होता है। व्यापार का मतलब होता है कुछ खरीदना, कुछ बेचना। ट्रेड का मतलब और भी बहुत कुछ होता है। इंग्लैंड की पुरानी डिक्शनरी को अगर आप उठा के देखें, 15वीं 16वीं शताब्दी की जो डिक्शनरीज हैं, उसमें ट्रेड का मतलब है लूट मार। हमने ट्रेड का अर्थ लगा रखा है अपनी डिक्शनरी में, वो है व्यापार। 15वीं 16वीं शताब्दी की इंग्लैंड की सारी डिक्शनरी में ट्रेड का मतलब है लूट मार। बस यहीं पे हम फंस गए अंग्रेजों के साथ। जहांगीर ने यह सोचकर लाइसेंस दिया कि ये कंपनी व्यापार करेगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका अर्थ निकाला कि जहांगीर ने हमको लूट मार करने का लाइसेंस। अब हाइब्रिड बीज हम लाए यूरोप से, सबसे पहले अमेरिका से लाए, फिर यूरोप से लाए हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड बीज की विशेषता क्या है कि हाइब्रिड बीज का कोई भी पीक छोटा रहता है, बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, हमने छोटा पीक लगाना शुरू कर दिया। सोचा नहीं कि पीक जो है सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जानवरों के लिए भी। तो हाइब्रिड सीड लाए, अब हमारा पीक तो छोटा रह गया। पहले पीक इतना ऊंचा होता था, गेहूं का जो पौधा होता था वो करीब करीब 8-10 फीट होता था। अब हमने उसको 2-2.5 फीट कर दिया। तो गेहूं का जो स्टेम पार्ट है, तना, वो कम हो गया। तो पौधों का जानवरों के लिए उपयोग कम हो गया, तो जानवरों के लिए फॉडर कम हो गया। अब जानवरों के लिए फॉडर कम हो गया तो जानवरों के भूखे मरने की नौबत आई, तो हमने उनका कत्ल करना शुरू कर दिया, क्योंकि फॉडर नहीं है हमारे पास। हमने अकल नहीं लगाई कि ये जो हाइब्रिड सीड है ये हमारे काम का नहीं है, ये यूरोप के काम का है, जहां पर जानवर बहुत कम होते हैं। भारत में जहां मनुष्यों के बराबर जानवर होते हैं, वहां तो पीक ऊंचा ही होना चाहिए, ताकि आप भी खा सकें, जानवरों का भी पेट भर सके। ये विदेशीकरण की मानसिकता, ये गड़बड़ है। नकल करना, अंधाधुंध नकल करना, बिना सोचे समझे यूरोप और अमेरिका को फॉलो करने की कोशिश करना, हम वही करते हैं।